रोहित शर्मा वर्सेस बाबर आजम, दोनों कप्तान की क्योंकि बात हो रही है, बहुत मैटर करेगा इस वर्ल्ड कप में। ओडीआई वर्ल्ड कप है भाई, पिछला ओडीआई वर्ल्ड कप याद कर लो कि रोहित शर्मा ने क्या किया था, राइट। और बाबर आजम इस टाइम पे वर्ल्ड में नंबर 1 चल रहा है, वर्ल्ड में नंबर 1 चल रहा है ओडीआई में। रोहित शर्मा का 17 इनिंग दिखा रहे हैं, 632 रन, 101 का बेस्ट है, 5 सेंचुरी मारी है, 5 हाफ सेंचुरी मारी है, 1 सेंचुरी मारी है, स्ट्राइक रेट है 110 का, एवरेज है 44.8 की। अब यहां पर बाबर आजम के स्टैट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, बिकॉज 17 इनिंग खेली इन्होंने 2 साल में, 1104 रन है, बेस्ट है 114 का, एवरेज है 77 की, 50 मारे हुए हैं 9 50 मारे हैं, 4 सेंचुरी है, 4 सीरीज आप जीते हो, 1 आप हारे हो एज कैप्टन, राइट। वहां पे रोहित 4 सीरीज जीते हैं, 2 सीरीज हारे हैं, यहां पर बाबर 5 सीरीज हुई हैं, 4 सीरीज जीते हैं, 1 सीरीज आगे हारे हैं। तो मैं यहां पर बाबर आजम को थोड़ा सा ऐसे देता हूं, ज्यादा थी, मैं रोहित शर्मा को 60% दिया, मैं बाबर आजम को 65% देता हूं। सामने क्रम 2 सितंबर से आगे पाकिस्तान और भारत के मैचेस की लगातार एक राइवलरी चलनी है। पहले एशिया कप में कम से कम 2 मुकाबले होने हैं, अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंच जाती हैं तो 3 मैचेस एक दूसरे के साथ वो खेलते नजर आएंगे, और उसके बाद वर्ल्ड कप में भी एक दूसरे के मध्य मुकाबले तो वो खेलेंगे ही, और अगर अगली स्टेजेस पर पहुंचती हैं तो फिर इनके बीच में एक जबरदस्त टाकरा होना लाजमी बताया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान की टीम के एक प्लेयर के एनालिसिस हो रहा है भारत के मीडिया पर। गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको भारतीय मीडिया ही की जुबानी पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन का बताया कि भारतीय किस तरह बरमला इस बात का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रेंथ है, जो उनका बॉलिंग अटैक है, वो बहुत लीथल है, और तीनों जो अटैकिंग बॉलर्स हैं उनका भारत में कोई मुकाबला नहीं, यानी भारतीय गेंदबाजों से उनका कोई जोड़ नजर नहीं आ रहा जिस तरह ये फॉर्म में दिख रहे हैं। जबकि इसके बाद अब बारी आती है दोनों टीमों के कैप्टन की, यानी भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा और पाकिस्तानी सुपरस्टार और कैप्टन बाबर आजम की। गुज़श्ता 1 साल में दोनों ने 17 इनिंग्स खेली हैं, और भारतीय मीडिया अपने प्राइम चैनल्स पर बाकायदा इसका मवाजना करता दिखाई दे रहा है, जिसकी हल्की सी झलक आपको अभी दिखाते हैं और फिर भारतीय मीडिया ही की जुबानी वो सारी डिटेल बताएंगे। बाबर आजम ने 17 इनिंग खेली, 1104 रन बनाए, 114 उनका बेस्ट था, एवरेज थी 77 रन, यानी हर मैच में उन्होंने तकरीबन 77 रन बनाए। इसके अलावा उनकी 9 50s और 4 सेंचुरीज थी। जबकि इसके मध्य मुकाबले अगर रोहित शर्मा की 17 इनिंग्स को देखा जाए तो बाबर आजम से आधे रन यानी 632 रन बनाए, बेस्ट रन का था 101, एवरेज 44 की, 110 का स्ट्राइक रेट था, जबकि 5 50s और सिर्फ 1 सेंचुरी उन्होंने अपनी इन 17 इनिंग्स में बनाई है, जो कि खुद ही वाज़ेह तौर पर दोनों का डिफरेंस बताता है कि कितना बड़ा डिफरेंस है। अब भारतीय मीडिया चाहे बेशक ये कहता नजर आए कि बाबर आजम ने छोटी टीमों के खिलाफ बनाए हैं, हालांकि इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी टीम भी शामिल है, और सीरीज की अगर बात की जाए तो वो भी बाबर आजम ने ज्यादा जीती हैं, सिर्फ 1 सीरीज वो ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं। और ये वो बातें हैं जिससे अब भारतीयों को समझ नहीं आ रहा कि पहले जो वो मौका गाते थे अब वो कौन सा गाना गाएं। आइए आपको भारतीय मीडिया ही की जुबानी ये सारी कहानी सुनाते हैं। तो रोहित शर्मा ओवरऑल आप देखेंगे, ये देखिए 6 इन्होंने सीरीज खेली पिछले 2 साल में एज कैप्टन ओडीआई में, और उसमें से 4 जीते हैं, 2 हारे हैं, राइट। लेकिन जो 2 हारे हैं ना, वो दिल को दहलाने वाली हार है, क्योंकि आप अंत में आते आते घर पे भी हार गए ऑस्ट्रेलिया से, जो कि एक तगड़ी साइड थी, राइट। देखो श्रीलंका को हरा देना, वेस्ट इंडीज को हरा देना बड़ी, इंग्लैंड वाली उपलब्धि बड़ी थी, लेकिन उसमें भी क्या राइडर था बता दिया आपको। तो रोहित शर्मा को आप कितने नंबर देते हैं भैया? अगर आप ये देखें सारी परफॉर्मेंस, तो मैं इनको 60% दूंगा, और उसमें ये भी नहीं दूंगा। इंग्लैंड वाली आपकी सीरीज हुई थी 2022 में, जब आप तैयारी कर रहे थे T20 फॉर्मेट की, और ये जो सीरीज इस साल जो हुई है श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इस साल आपको ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है, वो मद्देनजर आपने। तो मैं रोहित शर्मा को यहां पर हम ओवरऑल 60% देंगे। आप मतलब ये आप देख लीजिए कि भरोसा है भी और फिर टेंशन भी है, बिकॉज आप घर पे खेल रहे हो, ये भरोसा है कि चलो घर पे खेल रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा मोटिवेशन भी मिलेगा, और पिचेस भी हमारी है तो हम थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बट ओवरऑल अगर आप देखो, ज्यादा भरोसे लायक स्थिति इस टाइम पे नहीं है, बिकॉज ऑफ इंजरीज एंड जिन प्लेयर्स को चांसेस मिले उन्होंने इतना अच्छा नहीं करा। बाबर पे आते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना 2022 की शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया को हराया 2-1। ये भी वैसे ऑस्ट्रेलिया के जो मेन बॉलर्स वगैरह थे नहीं थे इस सीरीज में। अगर मैं इंडिया का बताऊंगा तो मैं पाकिस्तान के लिए भी बताऊंगा कि प्लसेस क्या है, माइनस क्या है, न्यूट्रल होकर बताऊंगा। मेन प्लेयर यहां पर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स नहीं खेल रहे थे, 2-1 से ये जीते, और अच्छी जीत थी। 300 भी उन्होंने चेस करा, बाबर के भी अच्छे रन थे, इमाम के भी ठीक ठाक। उसके बाद वेस्ट इंडीज, भाई वेस्ट इंडीज तो कोई भी हरा सकता है, वनडे में कोई मुश्किल नहीं है, और इसीलिए मेरे को प्रॉब्लम ये होती है कि अभी की जो टीम गई थी हार्दिक वगैरह वाली, हालांकि उसमें रोहित और विराट नहीं थे, आप एक वनडे हार गए थे, बिल्कुल हारे थे, जो बड़ी बात है, राइट, और बड़ी बुरी तरह। और पहले में भी आपके 115 रन आप चेस कर रहे थे, वहां पर भी बुरे हाल हो गए, बुरी तरह हार गए थे। तो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जीते, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहले जीते, फिर वेस्ट इंडीज के, फिर नेदरलैंड के अगेंस्ट, यार ऑब्वियसली आपने जीतना ही था, वो तो बोलने वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद लेकिन देखो पाकिस्तान में न्यूजीलैंड से हार जाती है 2-1। ये इनके लिए एक बड़ा झटका था। 2023 में पाकिस्तान फुल स्ट्रेंथ साइड वर्सेस न्यूजीलैंड पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, और आप 2-1 से हार जाते हैं न्यूजीलैंड से, जिस साइड को ऑलमोस्ट आप हमेशा डोमिनेट करते हैं। पाकिस्तान का हमेशा पलड़ा भारी रहता है न्यूजीलैंड से, ये झटका था आपको। उसके बाद आप 4-1 जीते न्यूजीलैंड से, लेकिन ये न्यूजीलैंड की साइड नहीं थी।
ये डी साइड सी डी साइड थी न्यूजीलैंड की। केन विलियमसन नहीं थे, बहुत सारे इनके जो मेन प्लेयर खेलते हैं वो थे नहीं, तो आपने फिर भी इनको 4-1 से हराया। मेरे ख्याल लास्ट वाला मैच जो था वो न्यूजीलैंड जीत गई थी। और कुछ प्लेयर उस टाइम पे क्योंकि आईपीएल हो रहा था तो आईपीएल में भी खेल रहे थे, जैसे सेंटर हो गए, बाकी के प्लेयर जो है वो आईपीएल में थे, वो ये सीरीज खेल ही नहीं रहे थे। केन विलियमसन आपके लिए पहले चोटिल हो गए थे, तो एक बी साइड थी न्यूजीलैंड की जिसको यहाँ पर आराम से इन्होंने हरा दिया। तो ओवरऑल 4 सीरीज आप जीते हो, एक आप हारे हो एज कैप्टन, राइट। वहां पे रोहित 4 सीरीज जीते हैं, 2 सीरीज हारे हैं। यहां पर बाबर 5 सीरीज हुई हैं, 4 सीरीज जीते हैं, 1 सीरीज आगे हारे हैं। तो मैं यहां पर बाबर आजम को थोड़ा सा ऐसे देता हूं, ज्यादा थी। मैं रोहित शर्मा को 60% दिया, मैं बाबर आजम को 65% देता हूं, राइट, 100 में से, क्योंकि इतना कंपटीशन नहीं हुआ सिवाय ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के। और उसमें भी एक नेदरलैंड से वो जीते ना, नेदरलैंड वो भी तो मैं हटा ही रहा हूं, हाँ। तो इसीलिए मैं सिर्फ 5% आपको ज्यादा दे रहा हूं। तो बराबर की ही टक्कर लग रही है, बट एज अ बैटर अब देख लेते हैं रोहित शर्मा वर्सेस बाबर आजम, दोनों कप्तान की क्योंकि बात हो रही है, बहुत मैटर करेगा इस वर्ल्ड कप में। ओडीआई वर्ल्ड कप है भाई, पिछला ओडीआई वर्ल्ड कप याद कर लो कि रोहित शर्मा ने क्या किया था, राइट। और बाबर आजम इस टाइम पे वर्ल्ड में नंबर 1 चल रहा है, वर्ल्ड में नंबर 1 चल रहा है ओडीआई में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रोहित शर्मा वर्सेस बाबर आजम कैसा रहता है इस ओडीआई वर्ल्ड कप में और एशिया कप में भी। तो भाई एज ए बैटर दिखा देना जरा मुझे, रोहित शर्मा का भी बाबर आजम का भी। अच्छा, रोहित शर्मा का अगर दिखाएं भाई, साइड बाय साइड दिखा दो, हमें हटाना है हटा दो, लेकिन साइड बाय साइड दिखा दो। रोहित शर्मा का 17 इनिंग दिखा रहे हैं, 632 रन, 101 का बेस्ट है, 5 सेंचुरी मारी है, 5 हाफ सेंचुरी मारी है, 1 सेंचुरी मारी है, स्ट्राइक रेट है 110 का, एवरेज है 44.8 की। बेटा इसके साथ वो भी दिखा दो, ओडीआई है ना ये रोहित का, ओडीआई है रोहित का, तो बाबर का भी दिखा दो मुझे, साइड बाय साइड देखना है। यहां पे अगर आप देखेंगे, अभी हमने देखा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नेदरलैंड ऐसी टीमों के साथ था, बट फिर भी 2 बार न्यूजीलैंड, 1 बार ऑस्ट्रेलिया, 1 बार वेस्ट इंडीज, ये बाबर का है। और रोहित का साथ में था क्या क्या हमारा, ऑस्ट्रेलिया थी, न्यूजीलैंड थी, श्रीलंका है, वेस्ट इंडीज है, इंग्लैंड में खेले, तो इंग्लैंड में खेले थे, तो ये सब है। अब यहां पर बाबर आजम के स्टैट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बिकॉज 17 इनिंग खेली इन्होंने 2 साल में, 1104 रन है, बेस्ट है 114 का, एवरेज है 77 की, 50 मारे हुए हैं 9 50 मारे हैं, 4 सेंचुरी है। मगर कंपटीशन अगर देखा जाए ना नितिन, तो इधर कंपटीशन इतना बेटर नहीं रहा बाबर आजम के लिए जितना रोहित शर्मा के लिए रहा। बीच में डेफिनेटली वेस्ट इंडीज की भी सीरीज आई है, बाकी भी सीरीज आई है, और घर पर ज्यादा खेले ना, बाहर ये गए ही नहीं, कहां गए बाहर खेलने इतना ज्यादा बाबर आजम। घर पर भी मेनली आप देखो ना, न्यूजीलैंड वाली दोनों सीरीज घर पर हुई, ऑस्ट्रेलिया वाली भी घर पर ही, रोहित जैसे इंग्लैंड में भी खेले, हाँ, रोहित इंग्लैंड में भी खेले। अभी चलो वेस्ट इंडीज तो हम लगा नहीं रहे, लेकिन बाद में बांग्लादेश भी गए वो खेलने, तो उसमें देखें तो ज्यादा इधर डिफिकल्टी लेवल, अगर डिग्री ऑफ डिफिकल्टी रोहित शर्मा का बेटर है। मगर अगर आप इधर देखेंगे ना, चाहे जो मर्जी बोल लो भाई, बहुत कंसिस्टेंसी और रन्स। अच्छा, इसमें एक और खास बात है, ये जो 2 साल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मेनली टीम इंडिया ओडीआईज कम खेल रही थी, क्योंकि इसमें भी देखा ना 2023 में शुरुआत से हमने ओडीआई खेला है, रोहित विराट ने तो टी20 खेला ही नहीं। लास्ट ईयर रोहित शर्मा, विराट कोहली वगैरह ये सारे खेल रहे थे टी20 फॉर्मेट। तो मेनली अगर आप देखें लास्ट ईयर हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में टी20 फॉर्मेट था, और इसी साल आया है ओडीआई फॉर्मेट, 17-17 इनिंग दोनों ने खेली, बराबर खेली है।